हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही चेयर करेगा कमीशंस को। सर, इस इबहम को दूर करने के लिए कुछ मुनासिब तरामीम आज मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, जिसमें ये वजाहत होगी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, इन तरामीम से और वाज़े हो गया है कि वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहेंगे। वो एक आला पाए के मुनसिफ हैं। उन्होंने हमेशा अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। सर, एक जगह पे आर्टिकल 6 में एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज थी जो कि हाई ट्रीजन के बारे में है। 18वीं तरमीम में हमने कह दिया था 234 members cast their votes for ayes, 4 members for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में 6 तरमीम का इजाफी तरमीम आज सेनेट इजलास में पेश की जाएंगी। 27वीं आईनी तरमीम में आर्टिकल 255 में तरमीम हज़्फ, आर्टिकल 214 और आर्टिकल 168 की शेख 2 में भी तरमीम हज़्फ। बुध को कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। हक में 234, मुखालफत में 4 वोट जाए। JUI ने तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। 59 शेखों की शेखवार मंजूरी दी गई। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का बिल ऐवान ज़ेरी में पेश किया। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस रहेंगे। आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट से जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहलाएगा। आर्टिकल 6 के बारे में एक इबाम था, उसको दूर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे होगा। पूरी कौम मुत्तहिद है। पहले भी दहशत गर्दी पर काबू पाया, अब भी पाएंगे। वफाकी काबीना के अरकान का बाना। कैडेट कॉलेज के तलबा के बरवक्त रेस्क्यू पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बाइस कोई नुकसान नहीं हुआ। फोर्सेस बहादुरी से मुकाबला कर रही हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुसद्दिक मलिक बोले, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देंगे। राना तनवीर हुसैन, अलीम खान, हनीफ अब्बासी, सरदार मोहम्मद यूसुफ, अली परवेज़ मलिक, जाम कमाल का भी फोर्सेस से इजहार यकजहती। श्रीलंकन क्रिकेट टीम बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का बाज़ाब्ता ऐलान। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को आगाह कर दिया। तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को शेड्यूल के मुताबिक दौरा जारी रखने की हिदायत कर दी। श्रीलंका का तमाम खिलाड़ी दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर रजामंद। वतन वापसी के ख्वाहिशमंद 8 क्रिकेटर्स के टिकट्स मनसूख। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज जारी रहेगी। PCB के मुताबिक मैचेस 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में होंगे। 13 और 15 नवंबर के टिकट्स ही काबिल इस्तेमाल होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए, दौरा जारी रखने पर आमादा किया। मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी की यकीन दहानी। कहा, टीम और अमले की मुखालफत हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन PCB का श्रीलंकन टीम से दौरा जारी रखने पर इज़हार तशक्कुर। लंकन प्लेयर्स की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम ट्राई नेशन सीरीज के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। कप्तान सिकंदर रजा ने पाकिस्तान के लिए जहाज में सवार होने की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज का मैदान लाहौर के बजाय पिंडी में सजेगा। जिम्बाब्वे और श्रीलंकन बोर्ड की मुशावरत से फैसला किया गया। PCB ने शेड्यूल में रद्द-बदल का ऐलान कर दिया। सीरीज का आगाज 17 के बजाय अब 18 नवंबर से होगा। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 29 नवंबर तक मैचेस खेले जाएंगे। पहले लाहौर में मैचेस 22 नवंबर से शेड्यूल थे। फाइनल भी लाहौर में खेला जाना था। वफाकी वज़रा का श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद पर श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया। क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर हैं। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइस एजाज़ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नेक ख्वाहिशात श्रीलंकन टीम के साथ हैं।
साल तो हमारी जो अपोजिशन जो है उनको तो याद ना आया। आज इनको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इनको क्यों तकलीफ दे रही है, मुझे इसका कुछ समझ में ये बात नहीं आई कि इसमें क्या लॉजिक है, क्या इसमें तुक है। बार कैफ उनका हक है इख्तिलाफ करना। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन गाली गलोच और दुश्मनाम तराजी इसको हमें अब ख़त्म करना होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याया अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी आइन के दायरे में रहकर भरपूर मावनत की। मैं खुद उनके पास हाज़िर हुआ और उनसे कहा कि अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में और लोअर कोर्ट्स में हमारे जो रेवेन्यू के जो केसेस हैं 10-10 साल से लटके हुए हैं, और उन्होंने कमाल मेहरबानी से उन्होंने उसका नोटिस लिया जनाब स्पीकर। और आज मैं ये बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि उस मीटिंग के नतीजे में मेरिट पर उन कोर्टों ने फैसले किए और आज कौमी ख़जाने में जो अरबा रुपए जो बिल्कुल मुअल्लक थे वो आज कौमी ख़जाने में आ चुके हैं। आईनी अदालत का क़याम मिसाक़े जमहूरियत की उरूज है। आज बेनज़ीर की रूह को बहुत तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में खिताब। कहा 18वीं तरमीम या NFC में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। अपोजिशन को 19 साल में आईनी अदालत से मुताल्लिक़ याद ना आया। इख्तिलाफ अपोजिशन का हक है और हम इसका एहतराम करते हैं। गाली गलोच और इल्ज़ाम तराशी को ख़त्म करना होगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि खारिजी अनासिर की हरकतों का हमें पूरा इल्म है, पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया और अब भी देंगे। अफगान तालिबान हुकूमत अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। झूठे सच्चे वादे करके दहशतगर्दों को लगाम ना देना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कालाबाग डैम शानदार मुआशी मंसूबा है मगर इससे विफाक कमज़ोर होगा। कालाबाग डैम भी हो मगर मैं इसके हक में नहीं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत संभाला तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। ऑपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को अपने रहा करवाना है। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। किसी का बाप भी 18वीं तरमीम खत्म नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा अपोजिशन का काम ये नहीं कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे, अपोजिशन का काम हुकूमत का एहतसाब करना है। मिसाक़े जमहूरियत के नामुकम्मल वादे पूरे कर रहे हैं। आईनी अदालत में सूबों को बराबरी की नुमाइंदगी मिलेगी। आईनी तरमीम के बाद कोई सो मोचो नहीं लेगा। मौलाना ने 26वीं तरमीम पर वोट डालने के लिए PTI से इजाज़त मांगी थी। तरमीम जल्दबाजी में लाई गई, जमहूरियत की कश्ती को डुबो दिया गया। लाई गई तरामीम अवाम की ताकत से ख़त्म करेंगे। PTI का इक़्तिदार में आते ही तरामीम रिवर्स करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। अपोजिशन एहतियात के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने तरमीमी बिल को मुस्तरद कर दिया। कहा जुमे को तहरीक का आगाज़ करेंगे। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तेस्ना, यूनिफॉर्म और मर्राता हयात होंगी। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट बतौर हीरोज तस्वुर होंगे। आर्टिकल 243 में शेख 4 के बाद 7 नई तरामीम का इजाफा। कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का इख्तियार खत्म। इख्तियारात आईनी अदालत के सुपुर्द। जजेस के तबादले का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल कमीशन मुंतकिल। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल होगा।
मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। नून लीगी अरकान ने डेस्क बजाकर पार्टी कायद का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नशिस्तों पर जाकर अरकान से मुसाफा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को सलाम किया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने आसिफा भुट्टो जरदारी से शफ़क़त का इजहार किया। खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर असम्बली इजलास में पहुंचे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ खुर्शीद शाह की नशिस्त पर जाकर उन्हें मिले। 'जब भी टेक ऑफ करते हैं कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। पॉलिसीज़ के तसलसल से ही मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का सियालकोट में तकरीब से खिताब। साबिका हुकूमत IMF से किए गए वादों से इन्हिराफ ना करती तो मौजूदा हुकूमत को सख्त फैसले ना लेने पड़ते। अब हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकम अक्टूबर से जारी अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की अक्सरियत ने हुकूमती शटडाउन खत्म करने के हक में वोट दिया। बिल के हक में 220 और मुखालफत में 209 वोट आए। ऐवान नुमाइंदगान की मंजूरी के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिल पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बिल का मकसद ग़ज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और एयर ट्रैफिक कंट्रोल निज़ाम दोबारा फ़ाल करना है। बिल की मंजूरी के बाद सरकारी इदारों का मामूल बहाल हो गया। कैडेट कॉलेज वाना में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। कॉलेज पर हमला करने वाले तमाम ख्वारिज हलाक। तमाम तलबा और असासा को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ऑपरेशन कमांडर कर्नल मोहम्मद ताहिर ने बताया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लम्हा ब लम्हा वाना कॉलेज ऑपरेशन पर नजर रखी। तमाम कैडेट्स और असासा के हौसले बुलंद। पाक फौज को खिराज तहसीन। कैडेट्स ने बताया, पाक फौज के जवान 24 घंटे से ज्यादा कैडेट्स और खारिज के दरमियान ढाल बनकर खड़े रखे। शहादतें देकर बच्चों को बचाया। दहशतगर्दी के तमाम तानेबाने हमसाया मुल्क से मिलते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जदीद फॉरेंसिक और ट्रेनिंग से कानून नाफिज करने वाले इदारों की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा मुमकिन है। अब स्केल के ताउन से गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। DG बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ग्राइम बेगर ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन कर रहे हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। चीफ जस्टिस सरफराज जोहर ने मरकजी गेट पर सिक्योरिटी का जायजा लिया। अदालत के दूसरे गेट पर भी पुलिस की गाड़ी खड़ी करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। छतों पर स्नाइपर्स तैनात करने की तजवीज़। DG ISPR का मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। तलबा तालबात और असासा के साथ खुसूसी नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशन उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई। तलबा और असासा ने कहा, हमें अपनी मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है जो पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए खामा वक्त तैयार हैं। DG ISPR ने हमें सोशल मीडिया के हवाले से प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और नुकसानदेह मालूमात के बारे में आगाही दी। बतौर से बेदार शहरी हमें सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे से खुद को बचाना होगा। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट चेंज वॉरियर और क्लाइमेट लीडर करार। मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल डायरेक्टर माहौलियाती तब्दीली ग्रुप की मुलाकात। विलेरी हेकी की मरियम नवाज को माहौलियाती शोबे में भरपूर मुआवनत की पेशकश। आलमी बैंक की पंजाब हुकूमत को आलमी माहौलियाती मार्केट में शमूलियत की दावत। सिंध में तरक्याती मनसूबे मईशत और आवाम की जिंदगियों में वाज़ेह बेहतरी ला रहे हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हाईवे और सड़कों के मनसूबे इलाकाई और बैनुल सूबाई रवाबित को मजबूत बनाएंगे। तिजारत, ज़राअत और सनती शोबों को भी फ़रोग़ मिलेगा। तरक्की के अमल में शफाफियत, रफ्तार और अवामी फ़ायदा यकीनी बनाना तरजीह है।
कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात, उम्मीदवार 17 नवंबर का कागजात नामजदगी वसूल और जमा करा सकेंगे। रिटर्निंग अफसरान 18 नवंबर को उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी करेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 से 24 नवंबर तक होगी। 4 दिसंबर को उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। 5 दिसंबर को कागजात नामजदगी वापस दे सकेंगे। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स की 1,59,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। अमेरिका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश। ओंटारियो कनाडा में G7 इजलास के बाद गुफ्तगू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है, भारत को हमारी मदद की जरूरत नहीं। सऊदी वलीअहद के दौरा वाशिंगटन में अच्छे मौदों पर दस्तखत होंगे। मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरा वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ANF लेविस और FC की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। कला अब्दुल्ला बलूचिस्तान में मनशियात की 21 फैक्ट्रियाँ तबाह। दौरान कार्रवाई 2 सोलर सिस्टम भी तबाह कर दिए गए। तर्जमान ANF के मुताबिक मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम और फितना खारिज के इस्लाम के लबादे में छुपे मकरू चेहरे बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम एक तरफ अमारात इस्लामी की बात करती है, दूसरी जानिब हिंदुत्व नजरिए से भी हाथ मिलाते हैं। मासूम इंसानों का खून बहाना, खुदकुश धमाके और मसाजिद को निशाना बनाना इस्लाम नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ जंग है। अफगान तालिबान रजीम भारत में धमाकों की मसम्मत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर खामोश रहते हैं। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 11,600 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 16,96,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी। FC और सिविल इंतजामिया की जानिब से रहाइश और खाने का इंतजाम। ये इक़दाम पाक अफगान ताल्लुकात में बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियाद है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वफ्द का ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। मेजर जनरल मोहम्मद रजा एजाद ने 102 रुकनी वफ्द की क़यादत की। ब्रिगेडियर इमरान अली ने ANF की कारकर्दगी पर वफ्द को ब्रीफिंग दी। इंसदाद मुनशियात, इक़दामात और कामयाबियों पर शुरका को आगाह किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को करप्शन केसेस में माफ़ी देने की अपील। इस्राएली सदर को खत लिख दिया। इस्राएली सदर के दफ्तर के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खत में लिखा कि इस्राएली अदालती निज़ाम की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम है, लेकिन मेरा मानना है कि नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केस सियासी और गैर मुनसिफाना है। G7 वज़ीर ख़ारजा का ट्रंप गाज़ा मंसूबे की हिमायत का इयादा। इसराइली अरकमालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर। गाज़ा में इमदाद पहुँचाने में रुकावटों पर तशवीश का इजहार किया गया। G7 ममालिक ने गाज़ा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा किया। ईरान के हथियार प्रोग्राम से मुतालिक 32 इदारों और अफराद पर पाबंदी आयद। अमरीकी वजारत ख़जाना के मुताबिक ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन, हांगकॉन्ग, हिंदुस्तान, जर्मनी और यूक्रेन में मौजूद अफराद और कंपनियां पाबंदी का निशाना बनी हैं। अमरीकी नायब वज़ीर ख़जाना का कहना है तेहरान मनी लॉन्ड्रिंग करके एडमी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है। अमरीकी सदर तेहरान को रोकना चाहते हैं।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टॉमर की मकबूलियत में कमी, वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने के लिए क़यास सराइयाँ शुरू। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 नवंबर को बजट के 2 हफ्तों के बाद ही उनके ओहदे को खतरात लाहक हो सकते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के साथ ही लेबर अरकान का कहना है वो क़यादत को दरपेश किसी भी चैलेंज का मुकाबला करेंगे। सऊदी अरब में खुश्क साली का सिलसिला जारी। बारान रहमत के लिए आज मुल्क भर में नमाज इस्तिस्क़ा अदा की जाएगी। सऊदी खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के फरमान के तहत शहरी और गैर मुल्की मुसलमान नमाज इस्तिस्क़ा अदा करेंगे। अमेरिका में एक पेनी का सिक्का 232 साल बाद ख़त्म। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ट्रेजरी ने पेनी की तैयारी बंद कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिका में 1 सेंट के सिक्के की तैयारी रोकी गई। अमेरिका भर के स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और फास्ट फूड चेन्स को नकदी लेन देन में नई मुश्किलात का सामना। कबीर खान की आज 83वीं सालगिरह। उनके मशहूर ड्रामे अंधेरा उजाला, अंगारवादी और दास्तान आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अदाकार सुहेल असगर के किरदार यादगार लेजेंडरी अदाकार को मदाहों से बिछड़े 4 साल बीत गए। इनके मशहूर ड्रामे चांद ग्रहण, चौदहवीं रात और ख्वाहिश में इनकी मुनफरिद अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है।